Hello everyone, open your environmental studies textbook and go on page number 48. Dear friends, we are learning our ninth lesson, our need for water. In last video we have seen that what is the importance of water in our life. We need water for drinking, washing clothes, washing pots and so many other uses of water. And we have also seen that water is very important for our lives. Water is important for the proper functioning of our body. As we everyone wants water, other animals living things also need for water. हमने देखा है कि वाटर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. जिस तरह से हम पानी पीते हैं कपड़े वगैरह धोने के लिए, यूटेंसिल्स यानी बर्तन धोने के लिए, और इंडस्ट्री में सब जगह पर पानी का यूज़ होता है. जिस तरह से हम पानी पीते हैं हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करे, इसलिए ठीक उसी तरह से जो बाकी के जो लिविंग थिंग्स है उनको भी पानी की उतनी ही ज़रूरत होती है. अभी देखेंगे पेज नंबर 48 पर. डू यू नो people who keep animals provide drinking water to them without fail. We know that these animals too get thirsty, but there are thousands of other animals we do not realize that they too need water. हम जिन एनिमल्स को हमारे घर पे पालते हैं, फॉर एग्जांपल काऊ, बफेलो, शीप, गोट, डॉग, कैट, इनको हम हमारे घर पे एज अ पेट, पालतू जानवर के तौर पर उनको हम हमारे घर पे रखते हैं. तो उनको हम पानी प्रोवाइड करते हैं, पानी उनको हम पिलाते हैं. लेकिन जो दूसरे जानवर है, दूसरे एनिमल्स है जो फॉरेस्ट में या ट्री पर रहते हैं, तो उनको भी पानी की ज़रूरत होती है. यहाँ कुछ पिक्चर्स दिए हैं. एंट मतलब चींटी, हनी बी मतलब मधुमक्खी, क्रैब केकड़ा और स्कॉर्पियो, इनको पानी की ज़रूरत होती है. किस तरह से? Ants, honeybees, crabs, scorpions and all other animals need water. इनको भी पानी की ज़रूरत होती है. हमने उनको कभी पानी पीते हुए देखा नहीं होगा, लेकिन फिर भी उनके लाइफ के लिए उनको पानी की ज़रूरत होती है. Why we go near a water hole in a jungle to see wild animals? एक पिक्चर आपको यहाँ पर दिया है. कुछ लोग यहाँ पर 4 व्हीलर से टाइगर को देख रहे हैं, उनका फोटो निकल रहे हैं. यहाँ पर एक टाइग्रेस पानी पी रही है और उसके दो जो बछड़े हैं यहाँ पर खेल रहे हैं. जंगल में जाने के बाद एक क्वेश्चन है कि जंगल में जाने के बाद अगर टाइगर को देखना है तो हम पानी के स्रोत के पास क्यों जाते हैं? व्हाट इज द रीज़न? क्या कारण हो सकता है कि हम पानी के स्रोत के पास जाते हैं? समझो जंगल में तालाब है और हमको टाइगर देखना है, अदर वाइल्ड एनिमल्स देखने हैं, तो हमें डेफिनेटली वो कहाँ पर मिलेंगे? जहाँ पर पानी का स्रोत है. जैसे हमारे घर में हम मटके का पानी पीते हैं, बर्तन में का पानी पीते हैं या फ्रिज में रख कर पीते हैं. लेकिन फॉरेस्ट में वाइल्ड एनिमल्स को पीने के लिए पानी मतलब तालाब होता है, जंगल का नेचुरल स्रोत, नेचुरल सोर्स है ना. तो वहाँ पर दिन में एक बार वो पानी पीने के लिए जाते हैं. तो हमें पूरा जंगल घूमने की ज़रूरत नहीं. अगर उन एनिमल्स को देखना है तो हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा? नियर अ वाटर होल, पानी की स्रोत के पास. Wild animals also need water. They come to water hole in the forest when they are thirsty. जब उन्हें प्यास लगती है तो पानी पीने के लिए वाटर के पास आते हैं. So people too get there in order to sight the wild animals. और लोग भी क्या करते हैं कि ऐसी जगह पर जाके मचान लगा के वहाँ पर बैठते हैं या गाड़ी में बैठते हैं, और जब टाइगर और अदर जो वाइल्ड एनिमल्स है, फॉक्स वगैरह, वुल्फ, फॉक्स, तो वो जब पानी पीने के लिए आते हैं तो उस वक्त देखने के लिए लोग भी वहाँ पर तालाब के पास अपना डेरा डालते हैं, वहाँ पर रुकते हैं. नेक्स्ट पेज नंबर 49. द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, पानी का महत्व. यहाँ पर एक पिक्चर दिया है जिसमें पानी के अलग अलग यूज बताए हैं. पीपल नीड वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग बट ऑल्सो फॉर कुकिंग एंड क्लीनिंग. वी नीड वाटर फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री एज वेल. वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लिव्स. हमारे जीवन में पानी का बहुत ही इम्पोर्टेंस है. We need water for drinking, for bathing, for cooking, in industry, and also we need water for
एग्रीकल्चर और फार्मिंग। ये सब पानी की यूज़ है। पानी कहाँ कहाँ पर उपयोग में लाया जाता है? सबसे मेन यूज़ है उसका पीने के लिए। विदाउट वाटर वी कांट सर्वाइव ऑन अर्थ, हम जिंदा नहीं रह सकते बिना पानी के। इसके अलावा स्वच्छता के लिए, साफ सुथरा रहने के लिए हम नहाते हैं, खाना पकाते वक्त, सब्जी में, चपाती बनाते वक्त फ्लोर में पानी डालना पड़ता है हमें। इंडस्ट्री में मशीनरीज को ठंडी रखने के लिए, क्लीन करने के लिए और अदर यूज़ के लिए पानी का यूज़ होता है। और जहाँ से हमें खाद्यान्न मिलता है, यानी गेहूँ, ज्वारी वगैरह वेजिटेबल्स, फ्रूट्स मिलते हैं खेती से, तो उन क्रॉप्स को बढ़ाने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ वाटर। ट्राई दिस। Take 2 potted plants of equal growth, label them as 1 and 2. Every morning for the next 5 days, water only plant 1, do not water plant 2. दो छोटे से गमले लेने हैं, कुंडी, और उसमें सेम हाइट के 2 पौधे लेने हैं। एक को लेबल लगाना है 1 नंबर का, दूसरे को 2 नंबर का। इसमें से जो 1 नंबर का है उसको हर दिन सुबह ऐसा 5 दिन पानी देना है, और जो 2 नंबर का जो ये पौधा है इसको बिल्कुल ही पानी नहीं देना है। What do you see? आप क्या देखोगे? Plant 2 which was not watered slowly dries up. जिस पौधे को हमने पानी नहीं दिया है वो 2 नंबर का पौधा 5 दिन के बाद अगर आप देखोगे तो सूख जाएगा। इस पिक्चर में दिखाया है। प्लांट 1 लुक्स फ्रेश एंड ग्रीन, और 1 नंबर का इसको पानी मिलने की वजह से फ्रेश में दिखाई देगा। मीन्स प्लांट्स नीड वाटर टू लिव। जिस तरह से हमें और अदर लिविंग थिंग को पानी की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह से प्लांट्स को भी, ट्रीज को भी, क्लाइंबर्स, प्लांट ट्रीज जो है, इन सब को भी पानी की ज़रूरत होती है। प्लांट्स नीड वाटर। वी वाटर अवर पॉटेड प्लांट्स, फार्मर्स वाटर द क्रॉप इन देयर फील्ड्स। हमारे घर पे जो हम छोटे छोटे गमलों में, कुंडियों में जो क्रॉप ये लगाते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, फ्लावरी प्लांट्स लगाते हैं, तो उनको हम हर दिन पानी डालते हैं। किसान अपने खेत में जो क्रॉप्स लगाता है उसको पानी देता है। कुड दीज प्लांट्स लिव विदाउट वाटर? उनके क्रॉप्स बिना पानी के जी सकते हैं क्या? नहीं। Thus we see that plants like animals need water. So हमें क्या पता चला है कि जो एनिमल्स है, लिविंग थिंग्स है, उसमें प्लांट्स को भी पानी की ज़रूरत होती है। ओके, यूज योर ब्रेन पावर में एक क्वेश्चन दिया है। द ट्रीज इन द फॉरेस्ट ऑल्सो नीड वाटर टू ग्रो। जंगल में जो पेड़ पौधे होते हैं उनको भी पानी की ज़रूरत होती है। फ्रॉम वेयर डू दे गेट द वाटर दे नीड? उनको उनके ज़रूरत का पानी कहाँ से मिलता होगा? हमारे घर पे जो पौधे लगाते हैं उनको हम पानी डालते हैं। किसान जो क्रॉप्स लगाता है उसको किसान पानी देता है। लेकिन जंगल में न तो कोई पानी देता है, तो उनको कहाँ से पानी मिलता है? दे गेट वाटर फ्रॉम द रेन। उनको पानी कहाँ से मिलता है? रेन वाटर। बरसात के दिनों में जो पानी बरसता है उस पानी पर जंगल के जो पेड़ पौधे हैं वो जीते हैं, ग्रोथ होती है उनकी। रेन वाटर सीप्स इनटू द सॉइल। Roots of plants spread deep into the soil. These roots absorb the water that has seeped into the soil. बरसात का जो पानी होता है जो ज़मीन पर गिरता है, वो पानी मिट्टी में जाने के बाद सीपिंग होता है, ज़मीन में चला जाता है, और वही पानी जो पेड़ की जो रूट्स है वो फिर से उसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं और अपनी ग्रोथ करते हैं। डू यू नो, क्या आपको पता है, सम प्लांट्स लाइक बुलरशेस ग्रो ओनली इन वाटर। कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो खाली पानी में ही बढ़ सकते हैं। विदाउट वाटर दे कांट सर्वाइव। पानी के बाहर अगर हम उनको लगाएंगे तो नहीं बच सकते। वी कैन ट्राई अवर बेस्ट टू ग्रो देम इन सॉइल बट दे कैन नॉट सर्वाइव देयर। हमने कितनी भी कोशिश की, समझो उनको, जो ये बुलरशेस नाम की एक प्लांट है यहाँ पर दी है, पान कनिस जिसको कहते हैं, तो वो पानी में ही बढ़ती है। उसको बढ़ने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। अगर हम उसको कितने भी कोशिश करें और मिट्टी में बाहर लगाएंगे कम पानी में, तो वो बढ़ेगी नहीं, वो सूख जाएगी। द लोटस वाटर, चेस्टनट एंड हाइसिंथ आर ऑल्सो प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर। लोटस मीन्स कमल।
वाटर चेस्टनट और हाइसिंथ, ये कुछ प्लांट्स ऐसे वाटरी प्लांट्स हैं जो कि पानी में ही बढ़ते हैं। उनको अगर हम बाहर सॉइल में मिट्टी में लगाएंगे तो नहीं बढ़ेंगे। सो ये था हमारा लेसन अवर नीड फॉर वाटर। इससे हम क्या सीखे? लिविंग थिंग्स नीड वाटर। जो लिविंग थिंग्स है, सजीव वस्तु है, सजीव प्राणी है, वनस्पति है, सबको पानी की जरूरत होती है। देयर इज वाटर इन द बॉडीज ऑफ लिविंग थिंग्स, दैट इज वाई द बॉडी कीप्स वर्किंग प्रॉपरली। लिविंग थिंग्स के बॉडी में पानी होता है और उसी वजह से उनकी बॉडी ठीक तरह से काम कर सकती है। वी गेट थर्स्टी व्हेन देयर इज लैक ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। जब हमें हमारे बॉडी में पानी की कमी महसूस होती है तो उस वक्त हमें प्यास लगती है, पानी पीने का मन करता है। Many villages have a common source of water from which water is taken for use at home. Certain birds and plants are commonly found near such sources. छोटे छोटे गाँव में कहाँ पर पॉन्ड है, रिवर है, तो ऐसी जगह पर जो पानी अवेलेबल होता है वही उस गाँव में पीने के लिए और अदर यूजेस के लिए यूज होता है। वहाँ पर कुछ बर्ड्स और प्लांट्स पाए जाते हैं। We need water not only for drinking but also for cleaning, cooking, growing crops and for industry too. खाली पीने के लिए ही नहीं, केवल पीने के लिए नहीं, तो स्वच्छता के लिए, खाना पकाने के लिए, क्रॉप्स को देने के लिए किसान को, और इंडस्ट्री में भी पानी की ज़रूरत होती है। द रूट्स ऑफ प्लांट्स गो डीप इनटू द सॉइल एंड एब्सॉर्ब वाटर। ज़मीन के अंदर जो पानी सीप हुआ होता है, ज़मीन के अंदर गया हुआ पानी पेड़ के जो रूट्स होते हैं वो चूज कर लेते हैं, एब्सॉर्ब कर लेते हैं और खुद की उनकी ग्रोथ होती है। So this is our 9th lesson. Okay friends, thank you.